जय हिंद दोस्तों। देखिए, अगर आज आपने बाजार को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको दिखा होगा कि मार्केट आज पूरे दिन भर साइडवेज रहा। और साइडवेज रहने की वजह से मैंने यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लिए और चारों ट्रेड में मेरा लॉस रहा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपना पोजीशन दिखाता हूँ। देखिए, मैंने 4 ट्रेड ली थी जिसमें मेरा लॉस है, नेट लॉस है 572। बट मज़ार आज क्या है कि साइडवेज रहने की वजह से जिन प्राइस एक्शन पे मैंने ट्रेड लिया वो प्राइस एक्शन मेरे परफॉर्म नहीं करे। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट साइडवेज क्यों रहा और जो प्राइस एक्शन फेल हुआ उनके पीछे का कारण। देखिए, मुझे जो ये बाज़ार क्लोज होने के बाद मुझे मेजर रीज़न समझ में आ रहा है कि बाज़ार ने जो आप कल जो एक्सपायरी जो थी उसके बाद बाज़ार ने कल के लो से जो ये शार्प मूव अपना ये 200 पॉइंट का मूव ऊपर दिया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये जो मूव था इस मूव की वजह से इस मूव ने मार्केट को क्या किया, नेक्स्ट जो 10:30 बजे के बाद बाज़ार को मजबूर किया साइडवेज रहने की वजह से, साइडवेज रहने के लिए। अगर बाज़ार ये वन वे मूव ना देता, जिस तरह आप देखेंगे हायर हाई हायर लो, हर 5 मिनट की कैंडल हायर हाई और हायर लो बना रही थी और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो रही थी, अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा, राइट। और उसी तरह बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा मकाम बाजार ने वन वे 24,000 के को पेनिट्रेट करके यहाँ पे आया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं रीजंस थे मार्केट के साइडवेज होने के। देखिए, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम मार्केट में सिर्फ रिएक्शन दे सकते हैं। और इस साइडवेज मार्केट का कब हम अंदाज़ा लगता है, जब बाजार क्लोज हो गया है। तो चलिए मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ कि जो मैंने ट्रेड लिया, पहला ट्रेड मैंने कहाँ लिया, जिसके और किन किन ट्रेड्स मैंने जो टोटल जो ट्रेड 4 लिए, जिसमें से 2 ट्रेड पे मेरे स्टॉप लॉस हैं, 2 ट्रेड को मैंने कॉस्ट पे लिया। सबसे पहले मैं आपसे ट्रेड 1 डिस्कस करता हूँ। वो ये है, जिस तरह बाजार यहाँ से जब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था तो मेरा जो प्राइस एक्शन, मेरा जो माइंड ये कह रहा था कि अगर मार्केट 24,000 के पास कोई स्ट्रक्चर बनाया गया, 24,000 के पास हॉल्ट लेता है तो 24,000 उसके बाद ब्रेक करेगा तो वहाँ पे मैं कॉल बाय करूँगा। तो हुआ भी यही, जब बाजार यहाँ से वन वे की तरफ ऊपर जाने लगा तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 10:15 बजे करीब यहाँ पे 24,000 का ब्रेकआउट दिया। जरा मैं इस चार्ट को मार्क कर देता हूँ तो आपको शायद क्लियर होगा ज़्यादा। देखिए, यहाँ पे बाजार ने क्या करा, यहाँ पे बाजार ने एक बेरिश कैंडल बनाई। इस कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे इसने 24,000 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने कॉल बाय करी। जैसे कि आप मेरी पोजीशन पे देख सकते हैं, ये मेरी पोजीशन लगी हुई है। देखिए 10:18 पे, यानी कि मैंने ट्रेड लिया इस वाली कैंडल पे, 10:15 वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया 24,000 पे और मेरा एसएल ये था। और मेरे यहाँ पे इस सेटअप के हिसाब से प्राइस एक्शन को परफॉर्म क्या करना था, प्राइस एक्शन को प्रीवियस डे हाई के पास जाना था, यानी 24,035 पे। बट क्या किया बाजार ने, 24,020 के पास जाके यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया और बाजार यहाँ से अगेन यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो इस सिचुएशन पे मैंने क्या किया, मार्केट को मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट पे एग्जिट मारा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। 179.80 पे बाई किया और 180.55 पे मैंने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड क्या लिया, मैं प्रीवियस डे हाई को भी मार्क कर देता हूँ, तब आपको शायद और क्लैरिटी आएगी। और प्रीवियस डे लो को भी मार्क कर देता हूँ। अगर ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क अगर आप चेक करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करके बताता हूँ। तो मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि बाजार अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बाजार के साइडवेज रहने की। बट चूंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। इस सिचुएशन पे क्या हुआ, जब बाजार ने यहाँ पे अपना रिजेक्शन फेस करके आया, बाजार ने क्या किया, अगेन 21 ईएमए के पास, देखिए ये 21 ईएमए यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद बाजार ने दोबारा यही रेजिस्टेंस फेस किया, ये रेजिस्टेंस 2 फेस किया। देखिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी 24,035 पे था, फिर 24,020 पे रेजिस्टेंस आया, फिर 24,027 पे रेजिस्टेंस आया। ठीक है, जब बाजार ने इसी रेजिस्टेंस को चौथे अटेम्प्ट में यहाँ पे ब्रेक किया, यानी 11:55 पे ब्रेक किया, तो मैंने इसी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाई, यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया और इनिशियल स्टॉप लॉस ये लगाया। तो जैसे कि आप मेरी ऑर्डर बुक पे देख सकते हैं, 24,000 की कॉल मैंने यहाँ पे बाय करी। देखिए मेरा यहाँ पे फ्लो में क्या था, देखिए मार्केट यहाँ पे रुक गया था। देखिए बाजार का प्रीवियस डे हाई ये था, बाजार ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और फिर दोबारा देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाई, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लग रहा था कि मार्केट अब प्रीवियस डे हाई को अगर तोड़ेगी तो यहाँ से कम नहीं तो 24,065 तक अप्रोच कर सकती है। बट अगेन हुआ क्या कर सकती है, देखिए कर सकती है, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में क्या है, रिस्क है कि अगर मेरी ट्रेड खराब होगी तो मैं कहाँ पे एग्जिट लूँगा। देखिए मैंने ये इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड लिया और जैसे इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया तो मैंने अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर दिया। बाजार ने क्या किया, यहाँ पे अगेन प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके जब नीचे आया तो यहाँ पे मेरा दूसरी ट्रेड का एसएल ट्रिगर हुआ, राइट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पर वेट करने लगा प्रॉपर सेटअप का कि मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर किस तरह सस्टेन करती है और अगर प्रीवियस हाई पे सस्टेन नहीं करती है तो क्या बेरिश स्ट्रक्चर बनाएगी। तो उसी स्ट्रक्चर का मैं वेट करता रहा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हुआ क्या, देखिए बाजार का प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पे था, मार्केट ने क्या प्रीवियस डे हाई लो के पास यहाँ गया, अगेन बाजार ने यहाँ पे सेल ऑफ फेस किया। बट यहाँ पे क्या किया, इसने हायर लो स्ट्रक्चर बनाया। हायर लो स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे 21 ईएमए के पास बाजार ने अगेन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, राइट। बस यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेट आप देखेंगे यहाँ पे लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ पे सेल ऑफ आया, फिर हायर लो बनाया। देखिए ये लो बनाया, ये हायर लो बनाया, यहाँ हायर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, अगेन मार्केट ने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया। अगर आप इन लोअर हाई को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, राइट। मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ तो शायद आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ।
अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक बाजार यहाँ मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है, राइट। और ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहा है, अपने प्रीवियस डे हाई के पास। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट अगर ऊपर, बाजार अगर यहाँ पे इसको 24,030 को ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेक करता हुआ 24,070, 24,075 या 24,065 तक जा सकता है। बट देखिए हम यहाँ पे कभी कभी हमारे क्या होते हैं ना, प्राइजेक्शन फेल हो जाते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, रिस्क रिवॉर्ड है। हमें अपने रिस्क को देखना है और उसके हिसाब से 1:2, 1:3 या 1:1 तक अप्रोच करना है। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हमने ट्रेड लिया वो जाएगा ही जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट उसके जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर देखेंगे यहाँ पे लोअर हाई बनाया तो इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई, और हायर लो बनाया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, इस वाले जोन पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, और मेरे माइंड में ये था कि बाजार यहाँ पे एंट्री बनाई और मेरा इसका एसएल ये था, राइट। अगर आपको मैं अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1:35 से 1:35 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, आपका कितना 1:76, 1:76 पे यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जैसे इसने ब्रेक किया तो मेरा अंदाज़ा ये था कि मार्केट फ्लो में अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देगी और यहाँ से अगेन बाजार ऊपर की तरफ निकलेगा। बट क्या है कि चूंकि मार्केट में क्या हो रहा था कि बाजार यहाँ पे अपना एक सप्लाई बाजार ने अगेन दोबारा फेस किया, ठीक है। देखिए जब बाजार को जाना नहीं होता ना तो वो पे क्या करता है कि अच्छे से अच्छा सेटअप भी बाजार में फेल हो जाता है। आज मार्केट को कहीं नहीं जाना था, आज बाजार ने यहाँ पे क्या होना था, सिर्फ प्रीमियम डिके होना था। और अच्छी बात ये रही कि प्रीमियम जो डिके हुआ है और जो बाजार में मूव आए हैं वो छोटे छोटे आए हैं। प्रीमियम डिके की रेंज बड़ी नहीं थी और मूव की रेंज बड़ी नहीं थी, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस भी बड़े होते हैं और प्रॉफिट भी फिर बड़ा होता है। तो मार्केट को आज कहीं जाना नहीं था, उसने साइडवेज होना था। तो देखिए इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप बनने के बाद भी बाजार क्या हुआ, यहाँ पे सेटअप फेल हुआ, एसएल ट्रिगर हुआ, फिर बाजार अगेन यहाँ पे साइडवेज जोन में फंस गया, राइट। तो ये मेरी थर्ड ट्रेड थी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपनी फोर्थ ट्रेड अटैम्प्ट करी। फोर्थ ट्रेड अटैम्प्ट कब करी, जब अगर मार्केट को अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बाजार का एक ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल पैटर्न को अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो बाजार यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया। देखिए अगर आप इंट्राडे का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इंट्राडे का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था कि बाजार अपने हायर साइड पे एक सप्लाई फेस कर रहा था। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे बाजार में एक शार्प पुल ऑफ आया ऊपर की तरफ, मार्केट को बाजार ऊपर की तरफ खींच के ले गए, फिर सेलिंग आई, फिर अगेन प्रीवियस डे हाई के पास ले गए। बट ये सब करने के बाद बाजार यहाँ पे क्या कर रहा था ना, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। देखिए यहाँ पे हायर लो में इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था बाजार। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट, यहाँ पे दूसरी बार लिया, यहाँ पे तीसरी बार लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। और अगर ऊपर की तरफ से देखेंगे बाजार अपना क्या हाई क्या बना रहा है, अपना हाई लोअर साइड में बना रहा है। हाई कैसे बन रहे हैं, हाई लो साइड में बन रहे हैं, और लो कैसे बन रहे हैं, लो अपर साइड में बन रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि बाजार में ऊपर की तरफ एक सप्लाई आ रही है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। बट इस सिचुएशन पे यहाँ पे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे सेलर भी एक्टिव है और बायर भी एक्टिव है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट किस तरफ टूटता है। ऑलरेडी मेरी यहाँ पे 3 ट्रेड फेल हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहली ट्रेड यहाँ फेल हुई, दूसरी ट्रेड मेरी यहाँ फेल हुई, तीसरी ट्रेड यहाँ फेल हुई। फिर मैंने यहाँ पे चौथी ट्रेड अटैम्प्ट क्या करी, यहाँ पे चौथी ट्रेड अटैम्प्ट करी मैंने यहाँ पे पुट साइड पे। क्यों, क्योंकि मार्केट का 24,035 का एक प्रीवियस डे हाई था। प्रीवियस डे हाई यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, प्रीवियस डे हाई पे यहाँ सस्टेन नहीं हुआ, प्रीवियस डे हाई पे यहाँ सस्टेन नहीं हो रहा, प्रीवियस डे हाई पे यहाँ सस्टेन नहीं हो रहा। तब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंडिकेशन मिलने लगा था कि शायद आज मार्केट में जो मेरी कॉल साइड की 3 ट्रेड हैं, शायद मेरी यहाँ पे पोजीशन जो है लॉन्ग साइड पे यहाँ पे सस्टेन नहीं करी। तो क्यों ना एक बार यहाँ पे बाजार के इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के टूटने पर पुट को अटैम्प्ट किया जाए छोटे से एसएल के साथ। तो फिर मैंने किया भाई यही। जैसे ही बाजार ने यहाँ पे 24,008 के लेवल को ब्रीच किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, अगर आप चार्ट को स्क्वीज करूँगा तो आपको दिखेगा जैसे इसने 24,008 के लेवल को ब्रीच किया, यहाँ पे मैंने पुट अटैम्प्ट करी। मेरा एसएल क्या था, मेरा एसएल सिर्फ ये वाला जोन था 21 ईएमए के पास। मार्केट ने यहाँ किया गया 24,008 को ब्रीच करके, इसलिए मार्केट कहाँ पर आया तो 23,990। ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट मिले, 18-20 पॉइंट मिले। बट मेरा टारगेट ये था कि मार्केट को, बाजार को 23,985 को तोड़ना चाहिए। 23,985 को ब्रीच करेगा तो बाजार यहाँ इस वाले जोन तक आ सकता है आपका 23,970 के जोन तक का। मैं यहाँ पे वेट करता ही मार्केट इस जोन तक आए। बट अगेन हुआ क्या, देखिए बाजार यहाँ पे साइडवेज था तो बाजार ने क्या करा, नीचे का भी ट्रेड फेल कर दिया। नीचे भी फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही 2:35 पे ब्रेकडाउन आया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेड अटैम्प्ट किया। जैसे इसने ब्रेकडाउन आया, फिर अगेन यहाँ पे 5 मिनट नीचे रुकने के बाद बाजार ने अगेन यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना के यहाँ पे एसएल ट्रिगर कर दिया ऊपर की तरफ। बट अगर आप क्लोजिंग की मूवमेंट को देखेंगे, 3 बजे की मूवमेंट को देखेंगे, मार्केट फिर दोबारा ऊपर आया, फिर अगेन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमें सीखने को ये मिलता है कि प्राइस एक्शन हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्राइस एक्शन हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, जब बाजार को साइडवेज रहना होता है ना, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि मार्केट कहीं मूव नहीं करता। अगर मैं अपने ओरिजिनल ट्रेड की बात करूँ तो मैंने जो पहला ट्रेड लिया, यहाँ पे मुझे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, राइट। इस वाली ट्रेड पे मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, राइट। इस वाली ट्रेड पे मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, इस वाली ट्रेड पे मुझे 12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आज अगर मैं बात करूँ 20, 30, 40 और 52, टोटल मेरा 52 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट था। बट चूँकि
एज अ ट्रेडर हम छोटे 10 पॉइंट 12 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करते, हमारे यहाँ रिस्क रिवॉर्ड होता है कि 20 पॉइंट अगर मैं लूज़ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 35 से 40 पॉइंट मिले। तो उस सिचुएशन पे हम इस 10-12 पॉइंट को बुक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हम स्कैल्पिंग नहीं कर रहे। बट आज जो बाजार का बिहेवियर था, यानी साइडवेज मार्केट का जो बिहेवियर था, ये स्कैल्पर्स के लिए बेस्ट था। उनके लिए आज सबसे बेस्ट था। वो ट्रेड ले रहे हैं, मूव आ रहा है और फिर वो एग्जिट ले रहे हैं और अब उसकी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी ईगो सेटिस्फाइड होती है कि देखा आज बाजार को मैंने सेल किया, मैंने एग्जिट मारा, तो वो पोजीशन यहाँ से रिवर्स हो गई है। ठीक है, देखिए बाजार कब साइडवेज रहेगा, मोमेंटम में रहेगा, ट्रेंडिंग में रहेगा, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है कि प्राइस एक्शन बन रहा है, हमारा रिस्क वहाँ पे विजिबल है, रिवॉर्ड हमें वहाँ पे विजिबल है, तो हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेंगे। बस प्राइस एक्शन हमारा वहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग बनना चाहिए। देखिए यहाँ से बाजार जब ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना, प्राइस एक्शन हमारे अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ बना हमने वहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी ऑर्डर बुक को देखेंगे तो यहाँ पर ये 572 का लॉस है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड किया और हम इसी प्राइस एक्शन बेस्ड पे हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट में तो दिखता बहुत आसान है, बट इसको सीखने के लिए हमें बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चार्ट देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।